27 सालों से क्यों टल रहा था महिला आरक्षण बिल, जबकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां दोनों ही समर्थन में थे। आइए जानते हैं। दरअसल संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। संसद के इस विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से 8 विधेयक पेश किए जाने हैं और इस बीच चर्चा यह है कि संसद के विशेष सत्र में ही मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है। और खबरें तो ये भी है कि सोमवार की शाम को हुई मोदी सरकार की जो कैबिनेट बैठक है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। संसद के विशेष सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने महिला आरक्षण बिल लाने की वकालत की थी और जानकारी यह भी सामने आई कि मोदी सरकार की ओर से आगामी बुधवार यानी कि 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश करने पर विचार होगा, यानी कि टेबल हो सकता है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण विधेयक एचडी देवेगौड़ा की सरकार के समय यानी कि 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। तब से लेकर अब तक ये बिल 27 सालों से ज्यादा वक्त हो गया है लंबित है और इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में इस विधेयक को आगे बढ़ाया, लेकिन ये फिर भी पारित नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 33% आरक्षण का उल्लेख यानी कि जिक्र किया था। यूपीए 1 की सरकार के दौरान 6 मई 2008 को इस विधेयक को राज्यसभा में दोबारा पेश किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 9 मई 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 17 दिसंबर 2009 को प्रस्तुत यानी कि पेश की गई। केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2010 में इस विधेयक को मंजूरी दे दी और इसके बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में लंबित था। आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने जाति के हिसाब से महिला आरक्षण की मांग करते हुए इसका विरोध किया। कुछ और जानकारी आइए महिला आरक्षण के बारे में आपको देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243D के जरिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 243D ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की जो कुल संख्या है और पंचायतों के आरक्षण के पदों की संख्या में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण है और इसी के साथ ही 21 राज्यों ने अपने अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए ही 50% आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। चुनावों में क्या महिलाओं के वोटों का महत्व है, इस पर भी एक नजर डाल दीजिए। देश की आधी आबादी के वोटों की हर चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। माना तो ये जाता है कि चुनाव में महिलाओं के वोट जिसके साथ होते हैं वही जीतता है। उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सर्वेज हैं, उनके मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 20% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया। यूपी में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और नतीजा ये रहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती। सर्वे के अनुसार यानी सर्वे के मुताबिक बंगाल विधानसभा चुनाव में 2016 में 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया, जबकि 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया और नतीजा ये रहा कि दोनों ही बार टीएमसी जीत गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं और इससे जो जुड़ा हुआ सर्वे है वो बताता है कि आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं ने अपनी पसंद बताया, वहीं बीजेपी 35% महिलाओं की पसंद के तौर पर सामने आई। नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत गई। यूपी के चुनाव का भी जिक्र होना जरूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद किए गए सर्वे में जो नतीजे आए थे उनके मुताबिक बीजेपी को 46% महिलाओं ने वोट किया और समाजवादी पार्टी को 33% महिलाओं ने वोट किया। यहां भी नतीजों में बीजेपी को जीत हासिल हुई, तो ये साफ बताता है कि महिलाओं की बड़ी भूमिका है। भारत में मतदाताओं की बात की जाए तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 47.27 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 43.78 करोड़ है।
प्रतिशत के आंकड़ों के मुताबिक मतदाता लगभग 52% हैं पुरुष और महिला मतदाता लगभग 48% हैं। और मतदान के मामलों में भी पुरुषों से महिलाएं आगे रही हैं। पुरुष मतदाताओं ने लगभग 67.01% मतदान किया, तो महिला मतदाताओं ने लगभग 67.18% वोटिंग की है। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका की बात कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी ने 55 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 41 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। बीजेपी की महिला उम्मीदवारों की जीत का जो आंकड़ा है वो लगभग 75% रहा। कांग्रेस ने 54 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें से केवल 6 ही चुनाव जीत सकी। कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा 11% रहा और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 महिला प्रत्याशी बनाए, लेकिन इनमें से केवल सिर्फ एक को ही जीत हासिल हुई। और इस तरह बीएसपी की महिला उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत महज 4% रहा। महिला उम्मीदवारों को जिताने के मामले में तृणमूल कांग्रेस ने अन्य दलों से बाजी मारी है। तो बात टीएमसी की हो रही है। टीएमसी ने 23 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 39% यानी 9 ने जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही कुछ और जानकारियां वो ये बताती हैं कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा से अपने आप को आगे रखा है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों की वजह से ये बिल कभी भी कानून का रूप नहीं ले पाया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि नई संसद में अब ये बिल रखा जाएगा और आखिरकार महिला आरक्षण बिल अपने पूरे आकार में आएगा, यानी कानून का रूप लेगा 33% आरक्षण। लेकिन देखना पड़ेगा उसमें और कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं। ये तमाम जानकारियां बहुत अहम होंगी। लेकिन इस बीच जब से ये जानकारी सामने आई है कि मोदी सरकार इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर आने वाली है, उसी के बाद से ही लगातार कांग्रेस इस फैसले का स्वागत कर रही है। अब सदन में किस तरह की गहमा गहमी होती है, कौन से दल इसके विरोध में होते हैं, कौन से पक्ष में होते हैं, अब जो पक्ष में हैं उनके क्या क्लॉज हैं जो शामिल किए जाएंगे और जो विरोध में हैं उनके कौन कौन से क्लॉज हैं जिन्हें हटाने पर विचार किया जा सकता है। इन तमाम जानकारियों को हम आगे आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि और कोई ऐसी बात जिसका जिक्र आपको चाहिए महिला आरक्षण से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे।